अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बीएससी कैलकुलस चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 उसमें जो मैंने आपको पहले करवाया था लेक्चर पे 10.2 के पोलर कोऑर्डिनेट एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट करवाया था। आज मैं स्टार्ट करता हूँ इसी एक्सरसाइज के 21 से लेके 46 तक प्रूफ करवाता हूँ। बाकी इसमें दो हैं, आपको ग्राफ दिए हुए हैं, ग्राफ से इक्वेशन बनाना है और इसमें इक्वेशन से ग्राफ बनाना है। तो मैं इक्वेशन वाले करता हूँ, ग्राफ वाले आप खुद फिर प्रैक्टिस करके खुद बना लें। सही है। इक्वेशन वाले हमारे पास क्वेश्चन है 21 से लेके 46 तक क्वेश्चन हैं हमारे पास। तो अब इसमें हमें पहले तो एग्जांपल समझना होगा। जब हम एग्जांपल समझ लेंगे तो हमें समझने में आगे आसानी होगी। एग्जांपल हमारे पास ये है, हमारे पास फैमिली कॉर्डाइड एंड लिमाकोन है। सही है। तो अब इसमें इक्वेशन हमारे पास ये है, आर हमारे पास रेडियस होगा इक्वल टू ए भी कोई भी हमारे पास वेरिएबल आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, इस तरह, प्लस बी भी हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल आएगा और यहाँ पे आएगा साइन थीटा। ये साइन थीटा प्लस के साथ भी आ सकता है, माइनस के साथ भी आ सकता है। और इसमें एक और इक्वेशन क्या आएगी, ए प्लस माइनस बी कॉस थीटा। इन दो इक्वेशन में हमारे पास प्लस में माइनस भी इक्वेशन आ सकती हैं। सही है। दो इक्वेशन तो हमारे पास ये है। अब इस पे देख लें, लेमाकोन किससे बनेगा, इनर लेमाकोन किस पर बनेगा, डैम्प्ड लेमाकोन किसके बनेगा, कॉन्वेक्स लेमाकोन किस पे बनेगा। मैं आपको शेप दिखाता हूँ, वो शेप्स आपको जुबानी याद करनी पड़ेगी। सही है। तो पहले मैं करता हूँ लेमाकोन विथ इनर लूप का मैं लेमाकोन लेता हूँ। जब मैं इनर लूप का लेमाकोन लूँगा तो इस पे हमारे पास देख लें, ए और बी जो भी हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स आएंगे उसको डिवाइड करने से, मतलब उसको ए डिवाइडेड बाई बी करने से लेस देन 1 आए। अगर इसमें ए डिवाइड बाई बी करने से लेस देन 1 आएगा तो वो हमारे पास बनेगा लेमाकोन विद इनर लूप बनेगा। दूसरा, इसकी जो शेप बनेगी वो शेप किस तरह बनेगी, इसकी शेप मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इनर लूप इस तरह बनेगा। ये शेप आपने जुबानी याद कर, डायग्राम टेढ़ा बना है, डायग्राम आप सही तरह बना लें, लेकिन इनर लूप ने हमें ये आगे बढ़ाना है इसमें। सही है। इनर लूप हमारे पास ये आ गया, वन कंडीशन। दूसरा मैं करता हूँ आपको कॉर्डाइड वाला, कॉर्डाइड वाली इक्वेशन में आपको वो करता हूँ। कॉर्डाइड में हमारे पास ए डिवाइडेड बाई बी करने से अगर 1 के इक्वल आएगा तो हमारे पास वो कॉर्डाइड बनेगा। तो कॉर्डाइड की शेप क्या है हमारे पास, कॉर्डाइड की शेप हमारे पास ये बनेगी। इसमें इनर लूप नहीं बनेगा, कॉर्डाइड की शेप हमारे पास ये बनी। तीसरा मैं चलता हूँ। तीसरा डैम्प्ड लेमाकोन है, डैम्प्ड लेमाकोन। तीसरा हमारे पास है डैम्प्ड लेमाकोन पे आप देख लें, अगर हमारे पास ए और बी को 1 लेस देन ए डिवाइडेड बाई बी लेस देन 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ए और बी जो भी नंबर आएगा इनको डिवाइड करने से 1 और 2 के दरमियान कोई भी वैल्यू, जैसे 1 है तो 0.1, 0.2 इस तरह कोई वैल्यू आए ना, तो हमारे पास वो बनेगा डैम्प्ड लेमाकोन। डैम्प्ड लेमाकोन की शेप किस तरह होगी, डैम्प्ड लेमाकोन की शेप जैसे सर्कल के करीब करीब होगी, इस तरह होगा, थोड़ा इस तरह टेढ़ा होगा बस इसमें, बाकी सेम टू सेम इसी तरह होगा। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा, यहाँ पे अंदर ज़्यादा जा रहा है ना, यहाँ पे हमें पर डैम्प्ड पे क्या करना है, थोड़ा बढ़ाना है आगे, बस सर्कल की शेप से थोड़ा यू इस तरह आगे खींचना है। ये हमारे पास बना डैम्प्ड लेमाकोन। अब हमारे पास लास्ट में है हमारे पास कॉन्वेक्स लेमाकोन। ये चार है हमारे पास, ये चार के शेप्स और इक्वेशंस याद कर लोगे तो ये सारे हो जाएंगे। इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है, ए डिवाइड बाई बी करने से ग्रेटर देन इक्वल 2, या तो 2 के इक्वल आना चाहिए या 2 से बड़ा आना चाहिए। अगर 2 के इक्वल या 2 से बड़ा आ गया तो हमारे पास ये बनेगा
कॉन्वेक्स लीमा कोन। कॉन्वेक्स लीमा कोन की शेप किस तरह होगी, सर्कल जैसी होगी, जैसे इस तरह होगी, इस तरह सर्कल जैसी होगी, पर इस तरह थोड़ा लंबाई इस तरह थोड़ा ज़्यादा इस तरह होगा, सर्कल ही बनेगा पर इसमें। तो ये हमारे पास चार थे, ये चारों आपने ज़ुबानी याद करने। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पे देख लें, इसकी दी करो इन पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट लेना है हमारे पास। क्वेश्चन 21 पे हमारे पास दिया हुआ है थीटा इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 3। थीटा हमारे पास क्या है, एक एंगल है। एंगल आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं ना, एक्स एक्सिस ये आ गया, वाई एक्सिस ये आ गया। पाई अपॉन 3 किसके इक्वल है, ये हमारे पास 360 के इक्वल है, ये 90 के इक्वल है, ये 180 के इक्वल है, ये 270 के। सही है। तो अब हमारे पास देख लें थीटा हमारे पास जो एंगल वेरी कर रहा है, एंगल जो वेरी कर रहा है हमारे पास 60 बन रहा है। पाई डिवाइड बाई 3 कर ले, कैलकुलेटर में हमारे पास 60 आ रहा है। 60 पे हमारे पास क्या होगा, इन एक्स वाई प्लेन एंगल की जो हमारे पास डायग्राम बना है, ये बना है। अब देख यहाँ पे डायग्राम किस तरह बनेगी, 60 बनाना एंगल पाई अपॉन 3, तो यहाँ पे 60 किसके दरमियान आएगा, 360 और 90 के दरमियान में आएगा ना, 90 से पहले पहले आएगा। तो हमारे पास एंगल वेरी यहाँ करेगा, पाई डिवाइड बाई 3। ये इसका हमारे पास डायग्राम है। दूसरा भी इसी तरह होगा, थीटा इक्वल टू -3 पाई डिवाइड बाई 4। 3 पाई डिवाइड बाई 4 आप देख लें, ये हमारे पास 120 के इक्वल होगा मेरे अंदाज से, 120 के इक्वल होगा। तो हमारे पास देख लें 120 हमारे पास ये किसके इक्वल है, 90 के, ये 180 के। तो 120 इन दोनों के दरमियान आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा तो हमारे पास इन एक्स वाई प्लेन ऑफ एंगल 3 पाई डिवाइड बाई 4, यहाँ पे हमारे पास माइनस भी, सॉरी इस पे हमारे पास माइनस भी, माइनस लगा लें। तो ये हमारे पास आ रहा है वैसे यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आ रहा है। अगर माइनस हो तो क्रॉस मल्टीपल करके हम कहाँ कर लेंगे, वेरी यहाँ कर लेंगे 3 पाई डिवाइड बाई 4, और इसके साथ माइनस भी लगेगा। ये 120 यहाँ आ रहा है, देख ले 90 और 180 के दरमियान आएगा ना 120। तो 120 के लिए वेरी वैसे यहाँ होना है, चाहे अगर पॉजिटिव हुआ तो यहाँ कर लेंगे, नेगेटिव हुआ तो उससे क्रॉस मल्टीपल नीचे यहाँ आएगा। तो -3 पाई अपॉन 4, ये हमारे पास यहाँ तक हो गया इन दोनों में। अब यहाँ पे देख ले 23 पे हमारे पास रेडियस दिया हुआ है r इक्वल टू 3। r इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो हमारे पास हम क्या करते हैं, 3 इसका रेडियस है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन पे हम क्या करते हैं, r इक्वल टू रेडियस दिया हो तो सर्कल बनाएंगे, इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो 3 होगा, 1 2 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, जैसे मैंने यहाँ खींचा देख लें, एक्स वाई प्लेन लिया, यहाँ से देख लें 3 इसका रेडियस होना चाहिए, इसकी इक्वेशन सर्कल बनेगी, और यहाँ पे इसका भी रेडियस 3, इसका भी रेडियस 3, इसका भी रेडियस 3 होगा। ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं 24 पे। 24 पे देख लें, अभी 24 पे हमारे पास इसमें थोड़ा चेंजिंग होगा, r इक्वल टू 4 cos थीटा है। तो अब मैंने आपको बताया 4 cos थीटा, ये आप किस तरह देखोगे, जैसे cos नेगेटिव आता है, साइन नेगेटिव आता है, साइन पॉजिटिव आता है, cos पॉजिटिव आता है। आप क्या करोगे, जिस तरह मैंने आपको शेप्स बताया है, लिमा कोन, इनर लिमा कोन, उस तरह, तो इसमें आप क्या करोगे, cos पॉजिटिव हमारे पास कहाँ होगा, cos पॉजिटिव इस एंगल पे होगा, यहाँ इस साइड पे होगा। cos नेगेटिव हमारे पास, cos पॉजिटिव हमारे पास होगा इस साइड पे, cos नेगेटिव हमारे पास होगा इस साइड पे, सही है, इस साइड पे। दूसरा हमारे पास साइन नेगेटिव इस साइड पे होगा, साइन नेगेटिव हमारे पास इस साइड पे होगा। तीसरा साइन पॉजिटिव हमारे पास इस साइड पे होगा, सही। ये आपने ज़ुबानी याद करनी है इस एंगल को, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब इस पे देख लें, यहाँ पे आ जाए, r इक्वल टू कॉस का साइन क्या है, कॉस का साइन, कॉस हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, देख लें। 4 हमारे पास इसका रेडियस आ गया, 4 इसका रेडियस आ गया। एक्स वाई प्लेन लेना है आपने, यहाँ पे हमने लिया एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पे अब देख ले, कॉस हमारे पास क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है,
पॉजिटिव मैंने आपको बताया कॉस पॉजिटिव इस तरफ होगा, तो हमारे पास वैसे ये सर्कल बन रहा है आर इक्वल टू 4 कॉस थीटा। तो सर्कल हम किस साइड पे बनाएंगे, कॉस पॉजिटिव इस तरफ हो रहा था, एक्स एक्सिस में हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे और इसका जो रेडियस होगा, रेडियस वो हमारे पास 4 होगा। तो ये हमारे पास इसका डायग्राम है, इसको हम कहते हैं सर्कल। अब यहाँ पे देख लें क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 भी जिस तरह मैंने 23 करवाया है, 23 करवाया, 24 25 भी इसी तरह हमारे पास, सही है। 25 में ये कह रहा है r इक्वल टू 6 साइन थीटा। अब उस पर कॉस था, इस पर हमारे पास क्या है 6 साइन थीटा है। तो हमारे पास क्या होगा, वही एक्स वाई प्लेन बनेगा। एक्स वाई प्लेन में हमारे पास ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा हमारे पास, सही है। तो इस पे हम क्या कर लेंगे, अभी साइन क्या है पॉजिटिव 4 है, साइन के सामने जो अलामत है वो हमारे पास पॉजिटिव है। तो साइन पॉजिटिव मैंने आपको क्या कहा है ऊपर होगा, हमारे पास वाई एक्सिस में होगा, वाई पॉजिटिव एक्सिस में होगा। यहाँ पे नीचे क्या हो रहा था, वाई नेगेटिव एक्सिस होता है, सही है। यहाँ पे एक्स नेगेटिव होगा। तो इस पे हमारे पास साइन जो हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है। तो पॉजिटिव का जो सर्कल बनाएंगे हम, इस तरफ सर्कल बनाएंगे, इसका जो रेडियस होगा 1 2 3 4 5 6 इसका रेडियस है। आर इक्वल टू 6 साइन थीटा, ये हमारे पास डायग्राम इसका बन गया। अब हम आते हैं 26 पे। 26 देख लें, 26 पे पहले हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी इसकी। r - 2 इक्वल टू 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा होगा यहाँ पे। और यहाँ पे सॉल्व कर लोगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस साइड पे सिर्फ r ही रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ये माइनस हो रहा है तो यहाँ पे क्या कर दूँ पॉजिटिव कर दूँ। तो हमारे पास क्या हुआ 2 + 2 कॉस थीटा। तो मैंने आपको पहले क्या कहा था, ए और बी को डिवाइड करना है। पहले आपने ए और बी को डिवाइड करके 2 और 2 को जब डिवाइड करो तो क्या आएगा 1 आएगा। तो जब ये 1 के इक्वल आए तो ये क्या बनेगा, कार्डाइड बनेगा। मैंने आपको पहले एग्जांपल वो प्रूफ करवाया है, वो आपने ज़ुबानी याद करना है। 2 और 2 को जब आप डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। 1 हमारे पास वो ए और बी ए डिवाइड बाई बी करके 1 के इक्वल आएगा, तो वो हमारे पास कार्डाइड बनेगा। तो कार्डाइड की शेप तो मैंने आपको बता दिया, एक्स वाई प्लेन लेना आपने सीधा सीधा एक्स वाई प्लेन ले लिया। लेके कार्डाइड की शेप मैंने आपको कहा था इस तरह बनेगी कार्डाइड की शेप। और यहाँ पे देख ले कॉस क्या हो रहा है, कॉस पॉजिटिव हो रहा है। तो कॉस पॉजिटिव कहाँ पे होगा, इस साइड पे होगा कॉस पॉजिटिव। तो हम जो हमारे पास कार्डाइड का डायग्राम होगा इसी साइड पे ही बना लेते हैं शेप। ये बनाया, इसका जो रेडियस होगा, रेडियस कितना होगा, रेडियस में हम क्या करते हैं इसको ऐड करना पड़ेगा रेडियस में। ये और ये टोटल करके रेडियस बनेगा। ये हमारे पास क्या हुआ, टोटल रेडियस इसका 4 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू π/2 है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारे पास पे क्या है -π/2 डाल सकते हैं, यहाँ पे -π/2। अब ये मैंने कार्डाइड का डायग्राम बना दिया है। अब इसमें नीचे भी प्रूफ हो रहा है, देख लें। अब यहाँ पे रेडियस ऑफ एक्स एक्सिस निकालना है पहले हमें, रेडियस ऑफ एक्स एक्सिस। जब आप रेडियस ऑफ एक्स एक्सिस लोगे तो एक्स एक्सिस में हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या हो रही है 0, थीटा की वैल्यू हमारे पास हो गई 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन है r इक्वल टू 2 + 2 कॉस थीटा है ना, थीटा है। तो अब यहाँ पे देख लें, मैं क्या लेता हूँ रेडियस ऑफ एक्स एक्स में थीटा की वैल्यू 0 है, तो r इक्वल टू 2 + 2 कॉस 0 किसके इक्वल है, r इक्वल टू 2 + 2 कॉस 0 मेरे पास 1 के इक्वल आया, तो 2 1 से 2 आएगा। तो रेडियस हमारे पास क्या आया 4। ये देख लें, यहाँ पे मैंने प्रूफ करवाया r इक्वल टू 2 + 2 कॉस 0 1 के इक्वल 2 + 2 पर रेडियस 4। ये रेडियस 4 मैंने आपको दिखाया किस तरह आ गया, ये आ गया। अब हम लेते हैं इसका रेडियस ऑफ वाई एक्सिस। रेडियस ऑफ वाई एक्सिस लेंगे हम, तो वाई एक्सिस पे देख लें, रेडियस ऑफ वाई एक्सिस ये आ गया हमारे पास। रेडियस ऑफ वाई एक्सिस में थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है π/2 के इक्वल है, 90 के इक्वल है। तो जब आप 90 के इक्वल दोगे, अब यहाँ पे देख लें रेडियस ऑफ एक्स एक्सिस मैंने निकाल दिया, रेडियस ऑफ वाई एक्सिस मैंने आपको यहाँ तक लाया था। यहाँ पे हमारे पास देख लें r इक्वल टू 2 + 2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारे पास जब वाई एक्सिस पे जाते हैं, वाई एक्सिस पे थीटा की वैल्यू क्या है π/2 होगा। देख लें वाई एक्सिस में हमारे पास थीटा की वैल्यू आपको देख लें, वाई एक्सिस में
वाई एक्सिस में हमारे पास थीटा की वैल्यू पाई डिवाइड बाई 2 90 के इक्वल है। तो जब हम यहाँ पे पुट अप करते हैं, देख लें कॉस थीटा में जब हम 90 इक्वल करते हैं, कॉस 90 कभी भी 0 के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या होगा 2 0 0, यहाँ पे 0 फॉर्म बनेगी। तो हमारे पास आर इक्वल टू क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पे आर इक्वल टू 2। तो हमारे पास इसका जो रेडियस है, अब यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमारे पास इसका रेडियस क्या आएगा 2 आएगा ये। तो ये यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट है। अब यहाँ पे देख लें क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमारे पास दिया हुआ आर इक्वल टू 3 × 1 + साइन थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 3 से अंदर मल्टीपल कर लेंगे। अब यहाँ पे देख लें आर इक्वल टू 3 + 3 साइन थीटा। यही जो मैंने आपको 26 प्रूफ करवाया था, सेम टू सेम इसी तरह होगा। ये भी कार्डाइड बना हमारे पास, क्योंकि 3 डिवाइड बाई 3 करोगे तो हमारे पास 1 आएगा। ए डिवाइड बाई बी करने से अगर 1 के इक्वल आ गया तो वो हमारे पास बनेगा कार्डाइड। तो कार्डाइड की शेप हम क्या करते हैं, साइन हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन पॉजिटिव हो रहा है। तो पॉजिटिव मैंने आपको कहा था अलोंग वाई एक्सिस में जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव ऊपर होगा, साइन नेगेटिव यहाँ पे नीचे होगा। तो साइन पॉजिटिव होगा तो मैं जो कार्डाइड की शेप बनाता हूँ इस पर बनाता हूँ। इसका जो रेडियस होगा 3 और 3 को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या होगा 6 होगा। इसका रेडियस हमारे पास 6 आ गया। तो अब हम इस पे एक्स एक्सिस का रेडियस निकालते हैं, वाई एक्सिस का रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस ऑफ एक्स एक्सिस, तो आर इक्वल टू 3 + 3 साइन थीटा। एक्स एक्सिस में यहाँ पे एंगल की वैल्यू 0 है, वाई एक्सिस पे एंगल की वैल्यू पाई डिवाइड बाई 2 90 के इक्वल है। तो यहाँ पे आप ये करोगे तो आर इक्वल टू 3 + 3 साइन 90 किसके इक्वल होता है, कभी भी 1 के इक्वल होता है। साइन 90 1 के इक्वल होगा, 3 1 = 3, तो हमारे पास 3 + 3 बचेगा ना। 3 + 3 पे हमारे पास क्या होगा 6। तो हमारे पास इसका रेडियस क्या आया 6 आ गया इसमें। अब हम इसी का रेडियस ऑफ वाई एक्सिस निकालते हैं। तो रेडियस ऑफ वाई एक्सिस में हमारे पास वाई एक्सिस 90 के इक्वल है। तो आर इक्वल टू 3 + 3 साइन थीटा, वही इक्वेशन ले लिया। थीटा की जगह में आप क्या करोगे 90 पुटअप करोगे। थीटा की जगह में आप 90 पुटअप करोगे तो इस पर हमारे पास, सॉरी यहाँ पे गलती की है मैंने, इस पर रेडियस ऑफ एक्स एक्सिस में हमारे पास 0 के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें मैंने 90 लिया है, तो 90 हमारे पास रेडियस ऑफ वाई एक्सिस में होता है। तो मैं यहाँ पे वाई एक्सिस लेता हूँ, सॉरी रेडियस ऑफ वाई एक्सिस लूँगा तो हमारे पास थीटा किसके इक्वल होगा 90 के इक्वल। तो साइन 90 हमारे पास कभी भी 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास 3 + 3 हमारे पास क्या हुआ 6, तो इसका रेडियस हमारे पास 6 हो गया। तो इसमें हमारे पास देखना, अब इसमें रेडियस ऑफ एक्स एक्सिस होगा, उस पर रेडियस ऑफ वाई एक्सिस हुआ, तो इसमें रेडियस ऑफ एक्स एक्सिस होगा। तो हमारे पास एक्स एक्सिस में थीटा की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर साइन 0 कभी भी हमारे पास 0 के इक्वल होगा। साइन 0 के इक्वल होगा तो हमारे पास 3 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 0। तो 0 3 को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3 बचेगा। देख लें यहाँ पे साइन 0 0 के इक्वल होगा, 3 0 0, तो यहाँ पे हमारे पास 3 बचा। तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा हमारे पास वाई एक्सिस की एक्स एक्सिस की तरफ, उसमें 3 होगा, उसका जो रेडियस है वो हमारे पास 3 होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 भी वही है, इसमें सिर्फ साइन चेंज है, नेगेटिव आ रहा है, सही है। तो अब इस पे यह भी हमारे पास कार्डाइड बन रहा है, देख लें कार्डाइड ही बन रहा है, क्योंकि 5 डिवाइड बाई 5 करोगे तो हमारे पास क्या हुआ 1 आएगा। तो 1 ए और ए डिवाइड बाई बी करके अगर 1 के इक्वल आएगा तो वो हमारे पास कार्डाइड होगा। तो इस पर यही इक्वेशन ले लिया सेम टू सेम। इसका जो आप लोगे कार्डाइड की शेप आप क्या करोगे साइन नेगेटिव 4, साइन नेगेटिव मैंने क्या कहा था वाई एक्सिस नीचे वाई नेगेटिव की तरफ बनेगा शेप, तो इस तरफ बनाना है आप लोगों ने। ये शेप बनी हमारे पास। इसका रेडियस जो होगा हमारे पास 5 और 5 को ऐड करो, ये हमारे पास ये नेगेटिव कभी भी साइन के एंगल के साथ होती है। ये कभी भी आपने रेडियस इन दोनों को ऐड करना है, यहाँ पर अलामत माइनस है तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये आपने नहीं सोचना है, सही है। इन दोनों को ऐड करोगे इसका रेडियस 10 आ गया। अब यहाँ पे रेडियस ऑफ एक्स एक्सिस लेते हैं, फिर रेडियस ऑफ वाई एक्सिस लेते हैं। रेडियस ऑफ हम एक्स एक्सिस लेंगे तो एक्स एक्सिस में थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0 होगी। तो अब देख लेते साइन 0 हमारे पास किसके इक्वल होगा 0, तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या होगी 5, तो हमारे पास इसका रेडियस का हुआ 5 आ गया। जिस तरह मैंने अभी 27 करवाया इसी तरह ही है। अब हम चलते हैं नीचे रेडियस ऑफ वाई एक्सिस में। रेडियस ऑफ वाई एक्सिस में आर इक्वल टू आपने सेम टू सेम इसी तरह से वाई एक्सिस में हमारे पास थीटा की वैल्यू पाई डिवाइडेड बाई 2 के, ये जब आप पुट करोगे तो साइन पाई हमारे पास कभी भी किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। साइन
सॉरी साइन 90 हमारे पास कभी भी 1 के इक्वल होगा, तो हमारे पास क्या होगा आर इक्वल टू माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा नेगेटिव साइन में ये यहाँ से आएगा, सॉरी इक्वल टू 9 पाई डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो हमारे पास साइन 90 किसके इक्वल होगा -1 के, तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास 5 और 5 को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या होगा 10, तो इसका पूरा जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है 10 आई है। अब यहाँ पे हमारे पास 29 भी सेम टू सेम इसी तरह है जिस तरह मैंने अभी 28 करवाया है, माइनस लग रहा है तो हमारे पास इसमें उस पर साइन आ रहा है, इस पर कॉज आ रहा है, तो ये हमें हमारे पास कार्डाइड बन रहा है। 4 और 4 को जब आप डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो ये हमारे पास जब 1 के इक्वल आएगा तो ये हमारे पास क्या होगा कार्डाइड ही बनेगा। तो एक्स वाई प्लेन बनाया, कार्डाइड की शेप याद करना है आप लोगों ने। तो अब यहाँ पे देख लें, जब आप 4 - 4 cos थीटा इसका जब आप डायग्राम बनाओगे तो ये हमारे पास कार्डाइड बन रहा है। कार्डाइड की शेप आपको याद करनी पड़ेगी। एक्स वाई प्लेन पे ये हमारे पास कॉस क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, तो नेगेटिव मैंने आपको कहा था नेगेटिव हमारे पास एक्स नेगेटिव की तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा, सही है। तो इस पे तरफ जब आप बनाओगे तो इस तरह आपने शेप बनाया। अब हम क्या करते हैं रेडियस ऑफ एक्स एक्सिस फाइंड करते हैं। रेडियस ऑफ एक्सिस के लिए यही इक्वेशन लेना, आपने यही लिया। यहाँ पे थीटा की वैल्यू मैंने आपको कहा था 180 के इक्वल है, तो cos 180 आप कैलकुलेटर में जब आप निकालो तो हमारे पास -1 इसकी वैल्यू आएगी, सही है। तो अब इसमें r इक्वल टू माइनस माइनस +4 हमारे पास क्या होगा रेडियस हमारे पास क्या आया टोटल, जो आप सर्कल खींचा आप लोगों ने इसका जो हमारे पास रेडियस आएगा 8 आएगा। अब दूसरा हम जब अलॉन्ग वाई एक्सिस जाएंगे तो वाई एक्सिस में हमारे पास थीटा की वैल्यू पाई डिवाइड बाई 2 होगी, तो अब इसमें हमारे पास उसमें हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा। देखते हैं प्रूफ। अब यहाँ पे देख ले रेडियस ऑफ वाई एक्सिस लेंगे तो cos थीटा हम 90 पाई डिवाइड बाई 2 पुटअप करते हैं तो cos 90 0 के इक्वल होगा, तो 4 0 हमारे पास क्या बचा 4 बचेगा, तो हमारे पास उसका रेडियस दूसरा होगा वाई एक्सिस पे हमारे पास 4 होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 30 इस्तेमाल वो करते हैं। तो 30 पे हमारे पास देख लें r इक्वल टू 1 + 2 साइन थीटा, ये चेंज है हमारे पास। अब देख लें a डिवाइड बाई b 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 0.5। 0.5 में हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास मैंने आपको क्या कहा था। अब देख लें यहाँ पे a डिवाइड बाई b करने से अगर 1 आ गया, 1 से लेस देन आ गया, a डिवाइड बाई b करने से अगर 1 से लेस देन आएगा तो 0.5 तो 1 से लेस देन होगा ना, तो वो हमारे पास क्या होगा इनर लेमा कोन होगा। तो अब देख लें ये हमारे पास इनर लेमा कोन है, इनर लेमा कोन शेप बनानी है आप लोगों ने। तो a 1 डिवाइड बाई 2 का 0.5 आएगा, तो अगर a डिवाइड बाई b करने से 1 से लेस देन आएगा तो वो हमारे पास इनर लेमा कोन शेप बनेगी। तो इनर लेमा कोन की शेप मैंने आपको दिखाया, इस तरह होगा इसकी शेप। अब यहाँ पे देख लें साइन एंगल हमारे पास क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव एंगल हमारे पास किस तरफ होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस पर होगा। नेगेटिव नीचे होता है तो वाई पॉजिटिव हमारे पास ऊपर होगा। तो r इक्वल टू 1 + 2 साइन थीटा, इसका पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। इनर लेमा कोन का डायग्राम इस तरह होगा, लूप अंदर की तरफ आएगी, ये हमारी साइन पॉजिटिव की तरफ, या इसका जो रेडियस होगा रेडियस, तो 2 और 1 को ऐड करोगे टोटल रेडियस हमारे पास क्या आया 3 आया, सही है। तो अब इस पर मैं रेडियस ऑफ एक्स एक्सिस लेता हूँ। पहले रेडियस ऑफ एक्स एक्सिस लूँगा तो इस पे हमारे पास r इक्वल टू एक्स एक्सिस पे हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 है, वाई एक्सिस में हमारे पास थीटा की वैल्यू पाई डिवाइड बाई 2 मतलब 90 के इक्वल है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं r इक्वल टू 1 + 2 साइन थीटा 1 + 2 साइन 0। पहले मैं क्या करता हूँ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में 0 हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 है, 0 पुट करोगे तो साइन 0 हमारे पास क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे x की तरफ जो रेडियस होगा तो 2 0 0, तो हमारे पास r इक्वल टू 1 बचा, तो इसका जो रेडियस होगा वो हमारे पास क्या होगा 1 होगा। तो एक्स एक्स में इसका रेडियस हमारे पास क्या आया 1 आया, तो इसका रेडियस हमारे पास ये लिख लिया हमने। अब हम चाहते हैं रेडियस ऑफ वाई एक्सिस की तरफ। रेडियस ऑफ वाई एक्सिस की तरफ जाओगे तो वाई एक्सिस में हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 के इक्वल है, पाई डिवाइड बाई 2 के इक्वल है। तो पाई डिवाइड बाई 2 के इक्वल आया तो हमारे पास साइन 90 किसके इक्वल होता है, कभी 1 के इक्वल होगा। तो हमारे पास 2 1 से 2, 1 + 2 कितना होगा 3 होगा टोटल इसका रेडियस मैंने आपको दिखा यहाँ पे 3 है इसका टोटल रेडियस अलॉन्ग वाई एक्सिस की तरफ। तो अब हम यहाँ पे इनर लूप डिफाइन करना है, क्योंकि हमारे पास देख ले यहाँ पे एक इनर लूप अंदर जा रही है इस तरफ,
इसका भी हमें रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस ऑफ इनर लूप के लिए आप क्या करोगे, कभी भी रेडियस ऑफ इनर लूप जैसा हमारे पास इक्वेशन है कि r इक्वल टू इक्वेशन हमारे पास क्या है 1+2 साइन थीटा, 1+2 साइन थीटा। तो हमारे पास कभी भी इक्वेशन क्या होगी, हमारे पास इनर लूप फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास ए और बी वैल्यू दी हुई है इसमें हम क्या करेंगे, b माइनस ए होगा इनर लूप फाइंड करने का। तो b क्या होगा, 2b है हमारे पास, a हमारे पास 1 है तो -1, तो इसका इनर लूप हमारे पास क्या आया 2 - 1 1 आ गया। तो इसका जो इनर लूप है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये 30 हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देख लें r रेडियस इक्वल टू -1 माइनस यहाँ पे जब हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हमारे पास 1 होगा, सही है सामने। तो माइनस कॉस थीटा, तो हमारे पास ये है r इक्वल टू -1 माइनस कॉस थीटा। जब हमारे पास a और b है ना, ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 1 करोगे, मसलन a डिवाइड बाई b, हमें क्या होना चाहिए, अगर a डिवाइडेड बाई b करके हमारे पास 1 के इक्वल आ गया तो वो हमारे पास क्या है, कॉर्डाइड है। तो जब आप 1 डिवाइडेड बाई 1 करोगे, साइन जो हमारे पास है उसको छोड़ दें, साइन हमारे पास कभी भी एंगल के साथ होगा इसमें। तो 1 डिवाइड बाई 1 करोगे तो हमारे पास क्या होगा, तो a डिवाइड बाई b करके हमारे पास किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या बना, कॉर्डाइड। कॉर्डाइड की शेप मैंने आपको बता दिया था, कॉर्डाइड की शेप इस तरह होगी, पहले बताया मैंने। इसमें कॉर्डाइड की शेप हमारे पास इस तरह होगी, ये जैसे मैंने किया अभी। अब यहाँ पे देखिए एंगल पे हमारे पास साइन क्या है, इसमें माइनस से, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई प्लेन में कॉस माइनस किस साइड पे हो रहा है, कॉस पॉजिटिव इस साइड पे हो रहा है, कॉस नेगेटिव इस साइड पे हो रहा है। तो मैं जो कॉर्डाइड शेप है इसको मैं इस तरफ बनाता हूँ, इस साइड पे, यहाँ पे माइनस होता है। तो यहाँ पर हमारे पास देख लीजिए कॉस यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस पर हम क्या करते हैं, अभी ये इक्वेशन का जो डायग्राम था मैंने ये ड्रा कर दिया। अब हम करते हैं रेडियस ऑफ एक्स एक्सिस फाइंड। रेडियस ऑफ एक्स एक्सिस जब हम फाइंड कर लेंगे तो पहले हम ये इस इक्वेशन को लिख लेंगे इसी तरह, r इक्वल टू -1 माइनस कॉस 180। तो कॉस हमारे पास इस साइड पे क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, कॉस 180, आप देख लें कॉस 180 हमारे पास कभी भी -1 के इक्वल होगा। जब हमारे पास देख लें इस तरह होगा, -1 माइनस कॉस 180 होगा। ये आप कैलकुलेटर पे कर लें, -1 माइनस से इसी तरह कॉस हमारे पास इस साइड पे क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो कॉस का नेगेटिव हमारे पास क्या होगा, इससे मल्टीपल होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव हुआ। और हमारे पास कॉस 180 किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो हमारे पास क्या होगा, -1 प्लस -1, फिर यही फॉर्म बनी हमारे पास, देख लें। तो ये मैंने ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये हमारे पास -1 है और बाहर हमारे पास यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ हमारे पास माइनस होगा। यहाँ प्लस इसलिए होगा काज हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो मैंने क्या किया, उस माइनस को उस माइनस से मल्टीपल किया, बस क्या हुआ, प्लस हुआ। और ये कॉस 180 -1 के इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ पर भी हमारे पास माइनस आएगा, ये मैंने गलती की यहाँ पे। तो हमारे पास क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास रेडियस इसका टोटल कितना आया, 2। तो हमारे पास देख लें इसका जो रेडियस आपने अलॉन्ग एक्स एक्सिस नेगेटिव की तरफ जब आपने कॉर्डाइड शेप बनाया तो इसका टोटल रेडियस क्या हुआ, 2 आ गया। तो आप रेडियस इस तरह भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर लो, इसका रेडियस ही आ गया। अब इसका हाफ एंगल जैसा यहाँ पर इसका अलॉन्ग वाई एक्सिस पर देखते हैं हम रेडियस, इसका रेडियस ऑफ वाई एक्सिस पे जब आप देखोगे तो इक्वेशन सेम टू सेम उसी तरह लिखना है आपने। अलॉन्ग ऑफ वाई एक्सिस में हमारे पास एंगल जो है पाई डिवाइड बाई 2 के इक्वल होता है। तो पाई डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल होता है, 90 के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर देख लें, -1 माइनस कॉस पाई डिवाइड बाई 2, हमारे पास कॉस 90 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होता है कभी भी। तो यहाँ पर देख लें हमारे पास रेडियस कभी भी पॉजिटिव पे आता है, यहाँ पर r टू -1, तो मैंने क्या किया, पॉजिटिव किया। और यहाँ इसका अलॉन्ग वाई एक्सिस में हमारे पास इसका रेडियस क्या है, 1 है। अलॉन्ग वाई एक्स एक्सिस भी मैंने रेडियस फाइंड कर दिया, अलॉन्ग वाई एक्सिस में भी मैंने फाइंड कर लिया। तो इस पर हमारे पास यही दिखाना था।
अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे हमारे पास देख लें r इक्वल टू 4 + 3 cos थीटा। हमारे पास वेरी इजी, बहुत आसान है, सॉल्व करते हैं हम इसको। r इक्वल टू 4 + cos थीटा हमारे पास, पहले आप ये देख लें ये कौन सा वो बन रहा है, कार्डाइड बन रहा है, इनर लेमा कौन बन रहा है, डैम्पिड लेमा कौन बन रहा है। पहले ये देख लें ये कौन सा डायग्राम बन रहा है। तो हम देखते हैं अभी, पहले क्या करते हैं, a डिवाइड बाई b। जब हमारे पास a डिवाइड बाई b करते हैं तो अगर 1 से लेस देन आएगा, मसलन हम करते हैं a डिवाइडेड बाई b, मसलन 4 डिवाइडेड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 3 करते तो हमारे पास 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो अगर इसमें a डिवाइड बाई b करके लेस देन 1 आ गया तो हमारे पास वो का क्या होगा, लेमा कौन बनेगा, हमारे पास इनर लेमा कौन बनेगा। तो अब यहाँ पे देख लें 4 डिवाइड बाई 3 करोगे 0 पॉइंट कुछ आएगा, 1 से लेस देन आएगा तो हमारे पास इनर लेमा कौन, इसका डायग्राम बनेगा। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है। यहाँ पे देख कॉज के साथ साइन क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। कॉज पॉजिटिव किस साइड पे होगा, इस साइड पे होगा। जो हमारे पास इनर लूप की जो शेप है वो आपको याद होगी, वो शेप बना ले। इनर लेमा कौन में ये जो हमारे पास इनर लूप है ये अंदर होगा, सही है, ये मैंने बना दिया शेप। अब यहाँ पे देख ले इसका टोटल रेडियस इस तरह भी निकाल सकते हैं, 4 में 3 ऐड कर लें तो हमारे पास कितना होगा, टोटल रेडियस निकाला मैंने। अब हमारे पास इसका हाफ जो हमारे पास रेडियस है वाई एक्सिस में वो हम निकालेंगे। अब इसमें मैं ये दिखाता हूँ, रेडियस ऑफ एक्स एक्सिस लेते हैं पहले। जब हम रेडियस ऑफ एक्स एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस में एंगल की वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल होता है, 0 डिग्री के इक्वल होता है यहाँ पे, सही है। तो अब यहाँ पर इक्वल टू 4 + 3 cos 0, cos 0 कभी भी हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या हुआ, जब ये 1 के होगा 3 1 ज़ा 3, 4 3 को ऐड करोगे 7। ये देख मैंने टोटल रेडियस यहाँ पे फाइंड करके भी आपको दिखा दिया। अब हम करते हैं रेडियस ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस जब हम करते हैं तो r इक्वल टू 4 + 3 cos। वाई एक्सिस पे एंगल की वैल्यू कभी भी पाई डिवाइड बाई 2 के इक्वल होती है। तो ये कर लिया। अब हम इस पे पुटअप करते हैं तो cos 90 कभी भी 0 के इक्वल होता है। कैलकुलेटर पर करके देख लें आप खुद भी, cos 90 0 के इक्वल होगा। r इक्वल टू 4 + 3 0, 3 0 से जब मल्टीपल होगा तो हमारे पास 0 होगा, 4 0 से ऐड करोगे तो हमारे पास रेडियस 4 होगा। देख अलॉन्ग वाई एक्सिस में भी मैंने आपको रेडियस प्रूफ करके दिखाया। अगले पेज पे चलते हैं हम। अब वहाँ पे देख लें हमारे पास ये इनर लेमा कौन बन रहा था। इनर लेमा कौन का डायग्राम तो हमारे पास इस तरह होता है, इस तरह। जब मैंने अलॉन्ग वाई एक्सिस में भी रेडियस फाइंड किया, टोटल रेडियस भी उधर मैंने फाइंड कर दिया। अब हमें फाइंड करना इनर लूप। इनर लूप अब देख लें हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 3 + 4 cos थीटा। मैंने आपको क्या कहा था, इनर लूप फाइंड करने के लिए कभी भी b - a होता है। जब आप b - a करोगे, 4 - 3 करोगे तो हमारे पास इनर लूप क्या आया, 1 आ गया। इनर लूप इस पेज में देख लें, इनर लूप हमारे पास किसके इक्वल होगा, इनर लूप हमारे पास यहाँ पे देख लें, इसका जो इनर लूप है ये मैंने यहाँ पे दिखाया 1 के इक्वल है। इनर लूप हमारे पास 1 के इक्वल है। तो ये हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देख लें 3 - sin थीटा, 3 - sin थीटा। तो अब यहाँ पे देख लें हमारे पास, अब यहाँ पे देख लें हम क्या करते हैं अभी, अब यहाँ पे हम एक्स वाई प्लेन में डायग्राम किस तरह बनाते हैं वो देख लेंगे। हम क्या करते हैं, a डिवाइडेड बाई b, 3 डिवाइडेड बाई, जब आप 1 करोगे तो हमारे पास 3 आएगा, सही है, 3 आएगा। मैंने आपको पहले कहा था उन जो 4 डायग्राम मैंने आपको समझाया था, a डिवाइडेड बाई b करने से अगर ग्रेटर देन इक्वल देन 2 आएगा, या 2 के इक्वल सेम 2 या 2 से बड़ा आएगा तो वो हमारे पास बनेगा कॉन्वेक्स लीमा कोन, कॉन्वेक्स लीमा कोन बनेगा। और इसका जो डायग्राम था मैंने आपको बता दिया था, इस तरह बनेगा सिर्फ सेम टू सेम सर्कल, इस तरफ थोड़ा लंबा होगा और इस तरफ थोड़ा लंबा होगा, सेम सर्कल बनेगा वैसे इसका। अब यहाँ पे देखते हैं मैंने बना लिया यहाँ पे सर्कल। अब यहाँ पे हमारे पास देख लें एंगल के साथ साइन क्या है, हमारे पास एंगल के साथ साइन हमारे पास नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं अभी, एक्स वाई प्लेन पे साइन नेगेटिव कहाँ हो रहा है पहले वो देख लें आप। हमारे पास साइन नेगेटिव, यहाँ पे कॉज पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ कॉज नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव हो रहा है,
तो यहाँ नीचे हमारे पास y नेगेटिव पे क्या होगा, साइन नेगेटिव होगा। तो अब हम सर्कल बनाते हैं, देख ले सर्कल मैंने बनाया है एक्स वाई प्लेन में, यहाँ पे हमारे पास साइन नेगेटिव हो रहा है, उधर थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया मैंने, देख लें शेप में, देख लें सर्कल इधर हमारे पास एरिया थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है, देख लें क्योंकि यहाँ पे देख लें माइनस साइन था तो मैंने साइन की तरफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया। तो अब इसका जो रेडियस होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो दिखाई दे रहा है, सही है, कुछ नहीं तो हम 1 डाल सकते हैं। 3 और 1 को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इसका टोटल रेडियस 4 आएगा, टोटल रेडियस 4 आएगा। और ये हमारे पास कॉन्वेक्स लीमा कोन है, सही है। अब यहाँ पे हम रेडियस निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लें रेडियस ऑफ एक्स एक्सिस लेते हैं पहले। तो रेडियस ऑफ एक्स एक्सिस जब हम लेंगे तो यहाँ पर आर इक्वल टू 3 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे देख लें एक्स एक्सिस जब आप लोगे तो एक्स एक्सिस में थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल है कभी भी। तो साइन 0 हमारे पास क्या होगा, साइन 0 हमारे पास यहाँ पर हमारे पास साइन 0 क्या होगा, 0 होगा तो 3 और 0 जब आप माइनस करोगे 3 बचा। तो हमारे पास एक्स एक्सिस में उनका जो रेडियस था वो हमारे पास 3 आया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं हम रेडियस ऑफ वाई एक्सिस, वाई मतलब नेगेटिव एक्सिस में चलते हैं, यहाँ पे वाई नेगेटिव एक्सिस पे चलते हैं तो आर इक्वल टू 3 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे आर इक्वल टू 3 माइनस साइन, यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल होगा, इस एक्सिस में थीटा हमारे पास माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होगा इसमें। तो यहाँ पे जब आप माइनस पाई डिवाइड बाई 2 के डालोगे तो साइन 90 का भी हमारे पास 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे जब माइनस है तो हम यहाँ कर लेंगे माइनस 1 डालेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 3 और 1 को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या होगा, टोटल रेडियस 4। यहाँ पे अलोंग वाई नेगेटिव एक्स एक्सिस में इसका जो टोटल रेडियस था 3 और 1 को ऐड करके 4 मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया इसमें। अब यहाँ पे इस पर हमारे पास इनर लूप भी निकालेंगे, जहाँ पे हमारे पास एरिया कम है वो उसका हम इनर लूप लेते हैं। इनर लूप रेडियस जब हम लेते हैं तो आर इक्वल टू 3 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे अब देख लें ये आर इक्वल टू 3 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास बी माइनस ए होगा। हमारे पास बी माइनस ए करोगे तो हमारे पास क्या होगा, 3 माइनस 1 जब आप करोगे तो हमारे पास इसका जो रेडियस होगा वो हमारे पास 2 आएगा। तो यहाँ पे सर्कल पे मैंने दिखाया है 2 कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देख लें 2। इसका जो यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो रेडियस है वो मैं आपको फाइंड कर दिया मैंने, तो ये यहाँ पे इसका कंप्लीट है। अब यहाँ पे देख लो क्वेश्चन नंबर 34 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 में हमारे पास आर इक्वल टू 3 प्लस 4 कॉस थीटा हमारे पास दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसका डायग्राम वो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमारे पास 0 पॉइंट कुछ आएगा, इसका 0.7। अब यहाँ पे देख रहे जब हमारे पास 0.7, मैंने आपको क्या कहा था, ए डिवाइडेड बाई बी करके अगर लेस देन 1 आ गया तो वो हमारे पास इनर लीमा कोन है। तो हमारे पास क्या आ गया, 0.1 से लेस देन, तो हमारे पास ये डायग्राम है इनर लीमा कोन डायग्राम बनेगा एक्स वाई प्लेन में। अब यहाँ पे देख किस साइड पे बनेगा, कॉस के साथ हमारे पास साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव हमारे पास किस साइड पर, अलोंग एक्स पॉजिटिव की तरफ हो रहा है। यहाँ पे देख ले मैंने डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पे इसका मैं रेडियस इस तरह भी दिखाता हूँ, टोटल रेडियस 4 में 3 ऐड कर लोगे तो हमारे पास टोटल रेडियस 7 आएगा। अब यहाँ पे नीचे भी दिखाऊंगा आपको रेडियस ऑफ एक्स एक्सिस पहले हम लेते हैं। तो यहाँ पे देख लें आर इक्वल टू 3 प्लस कॉस 0 मैंने किस तरह डाला, यहाँ पे एक्स एक्स में थीटा की वैल्यू 0 है, ये 0 डालोगे तो हमारे पास आएगा इसका 7। अब चलते हैं रेडियस ऑफ वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में जब आप जाओगे तो वाई एक्सिस में इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू पाई डिवाइड बाई 2 है। पाई डिवाइड बाई 2 जब आप डालोगे 90, तो cos 90 कभी भी 0 के इक्वल होता है। तो 4 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो गया। यहाँ पे इसका रेडियस क्या आ गया, 3। इस पे वाई एक्सिस पे इसका रेडियस हमारे पास क्या आया, 3 आ गया। अब यहाँ पे देख लें हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ इनर लूप, लीमा कोन पे हमें इनर लूप भी निकालना पड़ता है। तो रेडियस ऑफ इनर लूप जब हम निकालेंगे तो इनर लूप के लिए मैंने आपको बताया बी माइनस ए कर लेंगे हम। बी माइनस ए मतलब 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 करोगे तो इसका रेडियस हमारे पास क्या आया, 1। तो इनर लूप का रेडियस भी हमारे पास क्या आया, 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट है। अब यहाँ पे देख लें हम क्वेश्चन नंबर 35 स्टार्ट करते हैं। 35 में हमारे पास देख लें आर माइनस 5 इक्वल टू 3 साइन थीटा। फिर हम इक्वेशन बनाते हैं। इसकी इक्वेशन हम किस तरह कर देंगे, आर को रेडियस को इसी साइड पे रखते हैं, 5 यहाँ माइनस और इस साइड पे लगा क्या है पॉजिटिव कर देंगे, तो 5 प्लस 3 साइन थीटा इक्वेशन बन गई है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लें 5 और 3 को डिवाइड करो तो हमारे पास 0.8 कुछ आएगा। तो
हमारे पास 1 से क्या आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है, तो हमारे पास क्या बनेगा, वही इनर लिमाकोन बनेगा। ये भी हमारे पास सही है, ये हमारे पास लिमा सॉरी यहाँ पे इस क्वेश्चन पे गलती की, ये इस तरह नहीं होगा। हमारे पास देख लें 5 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं हम, तो करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी ये 5 डिवाइड बाई 3 जब आप करोगे तो हमारे पास देख लें, यहाँ पे देख लें 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, हमारे पास 1 से बड़ा आ रहा है, तो ये हमारे पास इनर लिमाकोन नहीं बनेगा। मैंने आपको क्या कहा था, ए डिवाइडेड बाई बी करने से अगर 1 और 3 के दरमियान में 1 और 3 के दरमियान में जब आएगा तो हमारे पास क्या होगा, वो डैम्पिड लिमाकोन होगा। ये हमारे पास क्या है, सॉरी डैम्पिड लिमाकोन है, डैम्पिड लिमाकोन है ये हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, डैम्पिड लिमाकोन। देख लें डैम्पिड लिमाकोन, मैंने आपको क्या कहा था, डैम्पिड लिमाकोन की शेप किस तरह बनेगी, डैम्पिड लिमाकोन की शेप इस तरह बनेगी, थोड़ा इस तरह दिल की तरफ, बाकी ये इसी तरफ, सही है। डैम्पिड लिमाकोन की शेप हमारे पास इस तरह बनेगी। तो जब ये करोगे तो हमारे पास देख लें, यहाँ पे साइन के साथ एंगल के साथ साइन क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव कहाँ हो रहा है, वाई एक्सिस पॉजिटिव की तरफ हो रहा है। यहाँ पे मैंने ये बनाया, इसका टोटल रेडियस 5 और 3 ऐड करो तो हमारे पास टोटल रेडियस 8 आ गया, सही है, 8 हमारे पास इसका टोटल रेडियस आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पर दिखाते हैं रेडियस ऑफ एक्स एक्सिस लेते हैं। पहले हम यहाँ पे रेडियस ऑफ जब एक्स एक्सिस लेंगे तो इक्वल टू 5 + 3 साइन 0। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे थीटा की वैल्यू कभी भी 0 होती है, तो जब आप साइन 0 करोगे तो साइन 0 कभी भी हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इसका जो रेडियस होगा एक्स एक्सिस पे हमारे पास इसका रेडियस क्या होगा, 5 होगा। वाई एक्सिस पे जब आप करोगे तो हमारे पास इसका रेडियस क्या होगा, 8 होगा, सही है। अब इसमें इनर लिमाकोन भी देखते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लें, जब रेडियस ऑफ वाई एक्सिस लेते हैं तो रेडियस ऑफ वाई एक्सिस में 5 + साइन हमारे पास वाई एक्सिस में 90 के इक्वल होता है, पाई डिवाइड बाई 2। जब आप 90 साइन 90 1 के इक्वल होगा तो 3 1 3, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रेडियस 8 होगा। रेडियस अलॉन्ग वाई एक्सिस में हमारे पास उसका 8 होगा। रेडियस ऑफ इनर लूप लेते हैं, इनर लूप में मैंने आपको कहा था b - है, तो 5 - 3 करो तो इसका इनर लूप हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। डैम्पिड लिमाकोन में भी हमें इनर लूप फाइंड करना पड़ता है, तो ये यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 36 स्टार्ट करते हैं। 36 पे देख लें r = 5 - 2 cos थीटा। तो अब यहाँ पे देख लें हम क्या करते हैं, 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 2 पॉइंट कुछ आएगा, देख लें 2.5 आ गया। मैंने आपको क्या कहा था, जब आप a डिवाइडेड बाई b करोगे और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल देन 2 आएगा, जब 2 से ग्रेटर देन आएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, कॉन्वेक्स लिमाकोन होगा, कॉन्वेक्स लिमाकोन होगा हमारे पास। 2 से जब ग्रेटर देन आएगा, ए और बी को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आया है, 2.5 में हमारे पास ज़्यादा है, तो ये हमारे पास बनेगा कॉन्वेक्स लिमाकोन। ये हमारे पास है कॉन्वेक्स लिमाकोन है हमारे पास ये। तो अब हम क्या करते हैं, देख लें r = ये, इस पे देख लें एंगल के साथ साइन क्या है, नेगेटिव है। कॉस नेगेटिव किस साइड पे हो रहा है हमारे पास, यहाँ कॉस नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव यहाँ होता है, नेगेटिव यहाँ पर होगा ना। तो अब यहाँ पे देख लें हमारे पास कॉस नेगेटिव यहाँ होता है, सर्कल, तो हमारे पास कॉन्वेक्स लिमाकोन के क्या बनेगा, सर्कल बनता है। तो सर्कल हम क्या करेंगे, जहाँ पे कॉस नेगेटिव हो रहा है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा खींच देंगे। यहाँ पे देख ले, यहाँ से एरिया यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कॉस नेगेटिव इस साइड पे हो रहा है, तो मैंने क्या किया, थोड़ा ज़्यादा एरिया सर्कल यहाँ पे खींचा है मैंने। तो ये सर्कल हमारे पास एरिया ज़्यादा यहाँ पर है। तो इसका हम टोटल रेडियस कहाँ पे डालेंगे, अलॉन्ग यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि हमारे पास माइनस कॉस यहाँ पे हो रहा है। टोटल रेडियस 5 और 2 को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आया, 7 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लें रेडियस ऑफ एक्स एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस में हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे रेडियस ऑफ एक्स एक्सिस में हमारे पास थीटा = 180 के इक्वल होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लें हमारे पास क्या आएगा, cos 180 हमारे पास -1 के इक्वल है, तो माइनस प्लस, तो 5 + 2 हमारे पास रेडियस 7 आ गया। इसका टोटल रेडियस 7 मैंने फाइंड कर दिया। अब हम लेते हैं रेडियस ऑफ वाई एक्सिस के लिए r = 5 - 2 cos थीटा। तो cos थीटा हमारे पास वाई एक्सिस पे, हमारे पास यहाँ पे देख लें वाई एक्सिस पे यहाँ पे क्या होगा, cos
सॉरी यहाँ पे देख लें ये हमारे पास थीटा है। अब यहाँ पे देख लें वाई एक्सिस में हमारे पास कॉस जो हमारे पास है वो पाई डिवाइड बाई 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देख लें कॉस पाई डिवाइड बाई 2, कॉस पाई हमारे पास कॉस 90 0 के इक्वल होता है। तो 2 0 0 5 और 0 को माइनस करो तो हमारे पास 5 बचा, तो इसका जो रेडियस है वो 5 आ गया। सही है। अब यहाँ पे हम इसका इनर लूप भी फाइंड करेंगे, क्योंकि जहाँ पे एरिया कम है उस साइड से हम एक्स एक्सिस से इनर लूप फाइंड करेंगे। इसका इनर लूप फाइंड करने क्या करोगे, बी माइनस से मसलन 5 माइनस 2, बी माइनस से करोगे तो हमारे पास क्या होगा 5 माइनस 2 होगा, और इसमें जो होगा हमारे पास क्या, इसका जो रेडियस होगा वो हमारे पास कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे 36 भी हमारे पास कंप्लीट है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 37 इसी का। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन 37 है, r इक्वल टू -3 -4 साइन थीटा। तो यहाँ पे देखना हमारे पास साइन के साथ माइनस हमारे पास क्या है, एंगल के साथ हमारे पास साइन जो है वो माइनस है। तो इस पर हम एक्स वाई प्लेन पे जो हम बनाएंगे, पहले हम क्या करते हैं 3 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.5। हमारे पास ये इनर लिमा कौन बनेगा, क्योंकि 1 से लेस देन आ रहा है, ए डिवाइड बाई बी करके 1 से जब लेस देन आएगा तो हमारे पास इनर लिमा कौन बनेगा। ये हमारे पास क्या हुआ, इनर लिमा कौन बनेगा ये। तो इनर लिमा कौन मैंने देख लें यहाँ पे साइन नेगेटिव हो रहा है ना, साइन नेगेटिव कहाँ होगा, ऊपर तो पॉजिटिव हो रहा है। वाई नेगेटिव में हमारे पास क्या होगा, साइन नेगेटिव होगा, तो मैंने शेप बना दिया इनर लिमा कौन का। और यहाँ पे देख लें 4 और 3 को हमने क्या करना है, ऐड करना है। हमारे पास माइनस से कोई हमारा ताल्लुक़ नहीं है। सही है, इससे कोई बिलोंग नहीं है हमारा। हम क्या कर लेंगे 3 और 4 को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, इसका टोटल रेडियस वाई एक्सिस पे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं रेडियस ऑफ एक्स एक्सिस जब हम लेते हैं तो r इक्वल टू -3 -4 साइन थीटा आ गया। अब यहाँ पे देख ले एक्स एक्सिस में हमारे पास थीटा की वैल्यू कभी भी 0 डिग्री के इक्वल होती है। जब हम 0 डालेंगे यहाँ पे तो हमारे पास 0 आ गया। रेडियस कभी भी नेगेटिव के साथ नहीं आता, जब नेगेटिव तो हम इसको शो करते हैं पॉजिटिव। तो हमारे पास इसका जो रेडियस आएगा वो 3 आ गया। दूसरा हमारे पास रेडियस ऑफ वाई एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस जब हम लेंगे तो r इक्वल टू -3 -4 साइन। यहाँ पे जब आप वाई एक्सिस लोगे तो वाई एक्सिस साइन नेगेटिव किस तरफ है, इस साइड पे, तो ये वाई एक्सिस नहीं लेंगे हम। अब यहाँ पे हमारे पास -पाई डिवाइड बाई 2 के इक्वल है ये। तो हम क्या करते हैं, साइन की जगह में -पाई डिवाइड बाई 2 डालते हैं, तो यहाँ पे r इक्वल टू -3 -4 आएगा यहाँ पे। सही है, पाई डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो इसका जो रेडियस होगा वो हमारे पास क्या होगा 7 आएगा। टोटल रेडियस इसका हमारे पास क्या आया 7 आ गया यहाँ पे। तो अब हम क्या फाइंड करते हैं, इसका इनर लूप भी फाइंड करना है। सॉरी, इसका इनर लूप देख लें, इनर लूप ये भी हमें फाइंड करना है। इनर लूप के लिए मैंने क्या कहा था 4 माइनस 3 करोगे तो हमारे पास इसका इनर लूप 1 आएगा। अक्सर जो हमारे पास ये जो 4 डायग्राम है इसमें इनर लूप जो है वो 1 आता है, 1 से नहीं बढ़ता है, ग्रेटर देन नहीं होता है इससे। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास 37 हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट है। तो आज यहाँ पे हमारे पास 10.2 के जो क्वेश्चंस थे वो हमारे पास यहाँ पे ऑल टू ऑल कंप्लीट है। मैंने आपको सारे के सारे प्रूफ करवाया। तो हम यहाँ पे आज की क्लास वाइंड अप करते हैं, अगली वीडियो पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।